हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक धांसू थ्रिलर मूवी की, मास्क की, जिसमें कविन और एंड्रिया जेरेमिया कमाल कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और बेल आइकन जरूर दबाओ। मूवी नेल्सन दिलीप कुमार के वॉइस ओवर से शुरू होती है। वो पूरी कहानी सुनाते हैं। ओपनिंग में एक गैंग मास्क लगाकर पैसों से भरी पेटियां लूट रहे हैं। ये पैसा इलेक्शन के लिए एमएलए को लोगों में बांटने वाला ब्लैक मनी था। पूरे 440 करोड़। इस लूट में दो मुख्य लोगों का हाथ है और आज हम उन्हीं की स्टोरी देखेंगे। पहला है हमारा हीरो वेलू। कविन ने प्ले किया है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन कोई जासूस टाइप नहीं। वो घरेलू मामले सॉल्व करता है। पति पत्नी के अफेयर चेक करना, बेटी के बॉयफ्रेंड की जांच करना या पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ना। ऐसे काम करके अच्छा खासा कमाता है। वेलू को रिस्पेक्ट चाहिए और वो मानता है कि रिस्पेक्ट पैसे से ही आएगी, इसलिए वो दिन रात कमाने में लगा रहता है। उसके पापा का होटल है, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ, इसलिए कोई इज्जत नहीं। वेलू सोचता है, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। उसे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक पुलिस वाला और एक वकील, और एक टीम है, लड़कियां, हैकर, सब उसकी मदद करते हैं। अब दूसरी साइड भूमि, एंड्रिया जेरेमिया ने प्ले किया है। बाहर से वो एक एनजीओ चलाती है, महिलाओं और बच्चों के लिए। ट्रैफिकिंग वाली लड़कियों को बचाती है, अच्छी शिक्षा और अच्छी जिंदगी देती है। लेकिन ये सब दिखावा है। असल में वो उन लड़कियों का गलत इस्तेमाल करती है, जो सेक्स ट्रैफिकिंग और गंदे धंधे चलाती है। पूरे शहर में उसकी छवि एक अच्छे इंसान की है। ऑपोजिशन एमएलए और बड़े बिजनेसमैन उसे डोनेशन देते हैं, वो सब संभालती है। यहाँ तक कि एमएलए का इलेक्शन ब्लैक मनी बांटने का काम भी वो ही करती है। एक दिन लैंड डील के चक्कर में दिनेश नाम का आदमी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। वो इसी उलझन में रहती है कि इस झंझट को कैसे सुलझाया जाए। तभी उसके आदमी को खबर मिलती है, वेलू एक काबिल डिटेक्टिव है। वो तुरंत वेलू को बुलवाती है। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात होती है। वो बताती है कि दिनेश नाम का आदमी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। वेलू उसका बैकग्राउंड चेक करता है, तब पता चलता है कि वो आदमी इल्लीगल तरीके से कुछ वाइल्ड एनिमल्स की स्मगलिंग करता है और अपना एक प्राइवेट जू चला रहा है। वेलू सॉलिड प्रूफ जुटाता है। उन्हीं प्रूफ्स के दम पर क्लाइंट दिनेश को ब्लैकमेल करती है। आखिरकार भूमि को उसका पैसा मिल जाता है और वेलू को उसका कमीशन। इधर वेलू अपने होटल में एक लड़की को नोटिस करता है, राठी। पहली ही नज़र में उसे पसंद आ जाती है। राठी को भी वेलू अच्छा लगने लगता है। होटल में आते जाते दोनों की नज़रें मिलती हैं, आई कांटेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती हैं। जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अक्सर मिलना जुलना होता है, साथ में लंच डिनर करने लगते हैं। वेलू के मन में आता है कि कहीं बाहर घूमने चलें, थोड़ा एंजॉय करें, लेकिन राठी हर बार किसी न किसी बहाने से मना कर देती है। फिर भी वेलू कोशिश करता रहता है। आखिरकार एक दिन प्लान बन ही जाता है। दोनों कार लेकर बाहर निकलते हैं। रास्ते में हंसते बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वेलू अचानक सच बता देता है, मेरी शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है। ये सुनते ही राठी टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो भी अपना सच कह देती है, मैं भी मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड बाहर जॉब करता है। दोनों का सच सामने आते ही पूरा मूड खराब हो जाता है। ट्रिप वहीं कैंसिल हो जाती है और दोनों चुपचाप अपने अपने घर लौट आते हैं। वेलू अपनी वाइफ से 2 साल से ज्यादा टाइम से अलग रह रहा है। उसकी बेटी ससुराल में रहती है। वेलू कभी कभी बेटी से मिलने आ जाता है, लेकिन ना तो वाइफ से बात करता है और ना ही ससुर से। इसी दौरान एक आदमी अपनी बेटी को भूमि के एनजीओ में छोड़ जाता है। बाहर से भूमि बहुत रिस्पेक्टेबल और अच्छी होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। वो लड़कियों को पढ़ाने के नाम पर उनका मिसयूज करती है। बाद में उन्हीं लड़कियों को पॉलिटिशियंस तक पहुंचाती है, उनका वीडियो रिकॉर्ड करवाती है और फिर उन्हीं वीडियोस के जरिए पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करती है। भूमि एमएलए से हेल्प मांगती है, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ करवाने और नया पासपोर्ट बनवाने के लिए। एमएलए अपने इन्फ्लुएंस से ये काम कर देता है। उधर एक कर्जदार वेलू के पापा के होटल पर नजर लगाए बैठा होता है। उसे होटल की जगह से बड़ा पैसा कमाने का लालच होता है। वेलू उसे 8 लाख रुपए देकर मामला खत्म कर देता है। तभी राठी का कॉल आता है, कल हम लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, आज रात आखिरी बार मिल लो।
ये सुनते ही वेलू खुशी खुशी उसके पास भागता है। घर पहुंचते ही दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ती है। सेफ्टी के लिए वेलू कॉन्डम लेने बाहर जाता है, लेकिन मेडिकल शॉप बंद मिलती है। वो पास के सुपरमार्केट में चला जाता है। तभी अचानक सारा सीन बदल जाता है। मास्क लगाए एक गैंग सुपरमार्केट में लोगों को हॉस्टेज बना चुका होता है। ये वही सुपरमार्केट होता है जहां भूमि ने एमएलए का ब्लैक मनी छुपा कर रखा था। गैंग सारा पैसा लूट लेता है। गैंग कहती है, सीसीटीवी ऑलरेडी ब्लॉक है, जो चाहिए उठा लो। ये सुनते ही लोग पागलों की तरह सामान लूटने लगते हैं। चारों तरफ केओस फैल जाता है। वेलू अपना सामान ढूंढने में लगा होता है। तभी गैंग का एक आदमी उसकी मदद करते हुए कहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला ले लो, मजा आएगा। वेलू सामान उठाता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। वेलू घर पहुंचता ही है कि डोरबेल बज उठती है। सामने राठी का हस्बैंड खड़ा होता है, काफी एजेड सा। वेलू चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, तभी उसकी नज़र पति के बैग पर पड़ती है। उसी में वही मास्क दिखता है और वेलू पूरी तरह शॉक हो जाता है। पति को अब पूरा सच समझ आ जाता है कि राठी किसी और के साथ थी। गुस्से में वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता था और तुम इस लड़के के साथ एंजॉय कर रही थी। इतना कहकर वो बिना सोचे राठी पर गोली चला देता है। राठी वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वेलू घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पति उसका पीछा करने लगता है। वेलू घर के अंदर इधर उधर भागता है और आखिरकार एक जगह छुप जाता है। पति भी पीछे आता है, लेकिन राठी के खून पर उसका पैर फिसल जाता है। जमीन पर गिरते ही उसके सिर में जोरदार चोट लगती है और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। जो वेलू रोमांस के लिए आया था, वो अचानक दो लाशों के बीच फंस जाता है। तभी उसकी नज़र पति के बैग पर पड़ती है। बैग पैसों से भरा हुआ होता है, वही पैसा जो सुपरमार्केट से गैंग ने लूटा था। वेलू समझ जाता है ये तो पूरा जैकपॉट है। वो बैग उठाता है और वहां से भाग निकलता है। उस बैग में पूरे 6 करोड़ रुपए होते हैं। नेक्स्ट डे राठी के घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। हर जगह सवाल जवाब और पूछताछ का माहौल है। दूसरी तरफ भूमि को खबर मिलती है कि उसका सारा पैसा लूट लिया गया है। वो टेंशन में आ जाती है। तभी एमएलए उसके पास पहुंचता है और साफ कह देता है, आखिरी बैच का पैसा चाहिए, इलेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। भूमि समझ जाती है कि एमएलए को सच्चाई पता चलने से पहले उसे हर हाल में पैसा ढूंढना होगा। अब सवाल होता है किसे यूज किया जाए। तभी उसे वेलू याद आता है, जिसने पहले उसका एक काम सक्सेसफुली किया था। भूमि अपने आदमी से वेलू को कॉल करवाती है। उधर वेलू घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि लूटे गए पैसों में उसका हाथ है। उसने वही पैसा राठी के पति के बैग से उठाया था। अगर पकड़ा गया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन वेलू बाहर से खुद को नॉर्मल दिखाता है और भूमि से मिलने चला जाता है। भूमि उसे बताती है, मेरे सुपरमार्केट से पैसा चोरी हो गया है। वेलू ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। भूमि कहती है, अगर ये मामला सॉल्व कर दिया तो 1 करोड़ कमीशन दूंगी। वेलू के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता, जबकि उसके पास पहले से 6 करोड़ पड़े होते हैं। तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि मामला छोटा नहीं है। वो पूछता है, टोटल अमाउंट कितना था? भूमि जवाब देती है, पूरे 440 करोड़। सारा पैसा इलेक्शन के लिए रखा गया ब्लैक मनी था। वेलू साफ कह देता है, मैं पूरा पैसा ढूंढ कर दे दूंगा, लेकिन मेरा शेयर ज्यादा होगा। हालांकि उसके मन में एक डाउट बैठ जाता है, इतना बड़ा अमाउंट एमएलए ने सिर्फ भूमि पर भरोसा करके कैसे दे दिया? जरूर कुछ गड़बड़ है। यहीं से वेलू अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, एमएलए और भूमि दोनों के खिलाफ। जांच में एक शॉकिंग सच सामने आता है। भूमि का असली नाम वर प्रभा लक्ष्मी है। स्कूल के दिनों में ही उसने एक मर्डर किया था, जिसके बाद वो जेल गई। लेकिन जेल में रहते हुए उसने कई डिग्रीज कंप्लीट कर ली। उसी दौरान एमएलए जेल में एक फंक्शन के लिए प्राइज देने आया था। वहीं से दोनों का कनेक्शन बना। भूमि ने अपना दिमाग और टैलेंट इस्तेमाल करके एमएलए की मदद करनी शुरू कर दी। उसके दुश्मनों को मरवाना, लड़कियों को भेजकर पार्टीज में नेताओं की सीक्रेट वीडियोस बनवाना और फिर उन्हीं वीडियोस से ब्लैकमेल करना। इसी पावर के दम पर एमएलए आगे बढ़ता गया और पार्टी का बड़ा लीडर बन गया। भूमि के पास पार्टी के लगभग सभी नेताओं के कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। इसी वजह से एमएलए पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है। ये सारी जानकारी वेलू को उसके हैकर के जरिए मिलती है, जो भूमि का पूरा सिस्टम हैक कर लेता है।
उधर दूसरी तरफ रॉबरी करने वाला गैंग पैसा आपस में घर घर बांट देता है ताकि कोई शक न करे। उनमें से एक आदमी की वाइफ पैसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। पति उसे समझाता है, कम से कम 3 महीने तक इस पैसे को टच मत करना, लेकिन वो नहीं मानती। वो तुरंत गोल्ड नेकलेस, ईयररिंग्स और महंगी साड़ियां खरीदने लगती है। वेलू अब भूमि के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है, अब सही अमाउंट दो। लेकिन ये उसके लिए बैकफायर हो जाता है। उसी रात भूमि उसके आदमियों से वेलू की बेटी को किडनैप करवा लेती है। वेलू जो वीरता दिखा रहा था अब चुप हो जाता है। भूमि वार्निंग देती है, 3 दिन में पैसा नहीं मिला तो बेटी का पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे बेटी के बर्थडे पार्टी में भी भूमि आती है और फिर वार्निंग देती है। अब वेलू मजबूर होकर पैसा लूटने वालों को ढूंढता है, मास्क वाली दुकानों पर जाता है, पूछताछ करता है। आखिरकार पता चलता है वो मास्क कॉलेज के 4 लड़कों ने ऑर्डर किया था। वेलू उनसे बात करने जाता है, लेकिन लड़के उसे घेर कर पीटने लगते हैं। वेलू उन्हें अच्छे से पीटता है। लड़के भाग जाते हैं। वेलू एक को फॉलो करके उसके घर तक पहुंचता है। वहां उस बीवी का पति देखता है बीवी ने गोल्ड खरीदा है। पति को पता चलता है, वो डर जाता है और अपने गैंग को कॉल करता है। 2 आदमी आते हैं, कहते हैं घर छोड़ो, लेकिन तभी वेलू आ जाता है और तीनों को पकड़ लेता है। अब फ्लैशबैक। कई साल पहले राधा नाम का हाउसिंग बोर्ड था। 66 फैमिलीज रहती थी। एक रियल एस्टेट कंपनी आती है, जेवी का ऑफर देती है, घर तोड़कर लग्जरी अपार्टमेंट बनाएंगे, हर फैमिली को 30,000 मंथली रेंट और 12 लाख देंगे। कम्युनिटी लीडर मान जाता है, सब साइन कर देते हैं। लेकिन ये स्कैम था, घर तोड़ दिए जाते हैं। असली मास्टरमाइंड एमएलए मणिवन्नन। पेपर्स उनके पास, फैमिलीज कुछ नहीं कर पाती। उन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, पैसे नहीं मिले, कोर्ट में भी फैसला नहीं मिला। इतना दुख सहा कि कई लोगों ने जान दे दी। इसी गुस्से से बदला लेने के लिए उन फैमिलीज में से 7-8 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। उनका लीडर है चार्ली। एमएलए को सजा देने के लिए वो सोचते हैं, तभी पता चलता है कि एमएलए का ब्लैक मनी भूमि के सुपरमार्केट में छुपा है। बस यही मौका, वो मास्क लगाकर लूट लेते हैं 440 करोड़। ये पैसा उन 66 फैमिलीज का हक था जो स्कैम में खो गया था। हीरो वेलो को ये स्टोरी सुनकर पिटी फील होती है। वो समझ जाता है कि गैंग गलत नहीं है। आज ही कोर्ट में उस केस की हियरिंग है, तो वो पकड़े गए तीनों लोगों को कोर्ट में छोड़ देता है। फिर सीधा भूमि के पास जाता है, अपना बैग जिसमें 6 करोड़ है उसे दे देता है। कहता है, ये सिर्फ एक बैग मिला है, 7-8 लोग प्लान करके लूटे हैं, बाकी जल्दी ढूंढ कर दूंगा। इधर कंदुवेट्टी कारण हीरो के ससुर को टॉर्चर कर रहा है। ससुर गुस्से में आकर पूरा पैसा उसके मुंह पर फेंक देता है। कर्ज चुक जाता है, लेकिन कंदुवेट्टी कारण को शक होता है, इतने सालों तक पैसा नहीं आया, अचानक इतना पैसा कहाँ से आया। वो भूमि के आदमी को बुलाता है। आदमी पैसे को पहचान लेता है, ये हमारा लूटा हुआ पैसा है। उसे पता चलता है कि हीरो का इस लूट से कनेक्शन है। वो हीरो और उसके दोस्त को किडनैप कर लेते हैं। पूछते हैं, 440 करोड़ कहाँ है? हीरो कहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो नहीं मानते। हीरो कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दो, जो चाहो मेरे साथ करो। दोस्त को छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गोली मार देते हैं। हीरो को भी मारने वाले होते हैं, तभी एक ऑटो आती है। ड्राइवर हीरो का ससुर चार्ली है। चार्ली कहता है, मैं रास्ते में देखा कि तुम्हें कार में ले जा रहे हैं, सोचा कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए आ गया। भूमि के गैंग चिल्लाते हैं, ये हमारा 440 करोड़ चुराया है। चार्ली हंसते हुए कहता है, मेरे जमाई ने नहीं चुराया, मैंने चुराया। बड़ा ट्विस्ट, हीरो का ससुर और राठी का पति जो मर चुका था, दोनों उसी 66 फैमिलीज से हैं। हीरो ने कोर्ट में छोड़ते वक्त ससुर को देखा था, इसलिए उससे मिलने गया था। ससुर बताता है, हम मिडिल क्लास वाले हैं, कोई हमें नोटिस नहीं करता। हमने एमएलए और उसके लोगों को फॉलो किया, पता चला पैसा भूमि के पास है, हमने प्लान बनाकर लूट लिया। भूमि कहती है, पैसा दे दो, ले जाओ अपना जमाई। चार्ली कहता है, मैं पैसा देने नहीं आया, सबको मारकर जमाई को ले जाने आया हूँ। सब हंसते हैं, लेकिन तभी गोली चलती है। भूमि के गैंग का एक आदमी गिर जाता है। कहाँ से? कोई नहीं जानता। फिर चार्ली का गैंग पूरा एरिया घेर लेता है। उनके पास एक छोटी आयरन फैक्ट्री है, जहां सालों से कंट्री मेड गन्स बनते रहे हैं। सबको मारकर साफ कर देते हैं, भूमि के गैंग को, एमएलए के लोगों को, आखिर में भूमि को भी गोली मार देते हैं। हीरो को बचाकर ले जाते हैं। क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, हीरो ने भूमि के पास से पार्टी के सारे गंदे वीडियोस ले लिए, एमएलए को ब्लैकमेल करके डील की, स्कैम वाली जगह पर अपार्टमेंट बनवाओ, सभी फैमिलीज को घर दो। एमएलए के पास 440 करोड़ भी चले गए, अपार्टमेंट पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं।
आखिर में एमएलए भूमि पूजन करता है, सभी फैमिलीज को घर देने के लिए। फिल्म ऐसे खत्म होती है, मिडिल क्लास की जीत, बदला पूरा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।